तो बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है लेट ए बी सी डी एंड क्यू आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। और ए के बारे में दिया है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया, ए दिया हुआ है, देखो 3x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स, और डी दिया हुआ 2x3 मैट्रिक्स। और एक और कंडीशन दी है, देखो क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी दिया हुआ है ना, ए बी की वैल्यू सी दिया हुआ है, और क्यू के बारे में एक दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू क्या है, बी ट्रांसपोज डी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन से का ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए दिया है, सी दिया है और डी दिया है। क्या नहीं दिया है, ए सी डी दिया है। देखो ए दिया है, सी दिया है और डी दिया है। बी और क्यू आपका एक रिलेशन दिया हुआ है ना, बी और क्यू निकालना है आपको। ठीक, तो ए बी इक्वल टू सी, बी ऐसा लेना है जिससे कि ए इंटू बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है, देखो ध्यान से, कुछ लोगों के दिमाग में एक आइडिया आएगा कि जैसे ए बी इक्वल टू सी है, अब हमें बी निकालना है तो क्या करें, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ पे ये इनवर्स से हम लोग प्री मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तब अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता, बी स्क्वायर, सब सेम ऑर्डर के होते 3x3 के, तो हम लोग ऐसे कर लेते, ए इनवर्स ए और ये बी हो जाता और ये हो जाता ए इनवर्स सी हो जाता, ये आई हो जाता, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती ए इनवर्स सी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें बी ऐसा मैट्रिक्स मानना होगा जिससे कि ए इंटू बी सी के बराबर हो। अब ये भी ध्यान रखना है कि ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x2। देखो ध्यान से, ए का ऑर्डर क्या है, ए बी इक्वल टू सी होना चाहिए। ए का ऑर्डर है क्या, 3x2, और सी का ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे 3x3 है। तो हमें बी ऐसा लेना है जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, 3x3, तो यानी कि 2x3 लेना है। तो ये 2 2 खत्म, तो 3 3 आ जाएगा। तो हमें बी का ऑर्डर क्या लेना है, 2x3 लेना है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं एक मैट्रिक्स लेट बी इज इक्वल टू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनवर्स वाले तरीके से बिल्कुल नहीं करना है ना, तो इस तरीके से करेंगे। हम बी को मान लेते हैं, एक बी हमने माना, किस ऑर्डर का मानना है, 2x3 का। अब 2x3 का मान लो, तो मान लेते हैं 2x3 का x1 y1 और z1, x2 y2 और z2। तो ये हमने देखो 2x3 का मैट्रिक्स मान लिया, और ये कौन है, बी है। अब हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 पता करना है। जैसे ही पता चल गया हमें बी मैट्रिक्स मिल जाएगा। कैसे पता करेंगे, देखो, तो इसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू सी करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू हमने यहाँ पे दिया हुआ है 1 -1 1 -1 और 1 1, एक बार लिख लेते हैं 1 1। ठीक है, ये हो गया ए बी इक्वल टू सी करना है। तो बी की वैल्यू तो हमने माना है, बी क्या है हमारे पास, देखो x1 y1 z1 x2 y2 और z2। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर आएगा, सी के बराबर आएगा। ओके, तो ए इंटू बी के, और सी क्या है हमारे पास, देखो सी ये वाला है, यहाँ पे रख लेते हैं सी की वैल्यू क्या है, देखो ये हो गया -1 0 1 ट्रिपल 1, और उसके बाद 1 1 1, बस इतना सा करना है आपको, है ना। अब हम क्या करते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम ही करते हैं, इसको कर लेंगे हम लोग, ये हो गया। ठीक, ये ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये रो बाई कॉलम, तो ये 1 x1 -x2, ये आ जाएगा x1 -x2, इधर आ जाएगा फिर ये y1 -y2 आ जाएगा, फिर आएगा ये z1 -z2 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। फिर इधर करेंगे तो हो जाएगा x1 + x2 y1 + y2 z1 + z2, और लास्ट वन ये हो जाएगा x1, सेम आएगा x1 + x2 y1 + y2, और ये हो जाएगा z1 + z2, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा।
अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो आपको दिख रहा देखो है ना, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है। तो अगर हम कंपेयर करें सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को तो दिख रहा है आपको सीधा सीधा x1 माइनस x2 की जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, -1, और x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1। ऐसे ही हम दूसरे वाले को y1 माइनस y2 की अगर देखें तो y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या होगी, 0, और y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर कर रहे हैं देखो, तो ये आ जाएगा आपका 1। कंपेयर करना आता है फटाफट, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को कंपेयर कर दो। z1 माइनस z2 है ना, ये वाला क्या होगा, z1 माइनस z2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और z1 प्लस z2 भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, z1 प्लस z2। अब ये सब इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो x1 माइनस x2 की वैल्यू -1 है और x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 0, और x1 की वैल्यू 0 डाल दो, किसी में भी x1 0 डालेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाए, दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 1 आ गए, तो सिंपल सा काम। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो दोनों को ऐड करो तो 2y1 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y1 की वैल्यू आ गई 1/2 है ना, और यहाँ से आपको मिल रहा y1 इजिकल टू y2, ठीक है, तो क्या हो गया y2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 1/2। अब तीसरा वाला देखो z1 माइनस z2 की वैल्यू दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z1, इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो ये हो जाएगा 2, तो z1 की वैल्यू क्या आ गई 1, और z1 की वैल्यू 1 डाल दो इसमें तो z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, बच्चों वाला काम है ये। तो ये आ गया आपका, और ये, और इस तरीके से हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 सब पता चल गया, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। फटाफट हम लोग मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं। तो बी देखो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स बी लिख लेना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स बी, फटाफट लिखते हैं। तो बी की वैल्यू पीछे से देख के लिख लो जरा, एक पहले लिखते हैं हम लोग x1 y1, देखो ध्यान से पहली रो में क्या लिखना है x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 है, तो क्या है देखो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 1/2, z1 की वैल्यू 1, 0 1/2 1, 0 1/2 1 है ना, तो 0 ये हो गया 0 1/2 और ये 1। दूसरी रो में क्या है देखो फटाफट, दूसरी रो में हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 1/2, z2 की वैल्यू 0, तो ये 1 1/2 0, 1 1/2 0, 1 1/2 और ये 0। तो ये ऑर्डर क्या है इसका जरा 2 क्रॉस 3 का, देखो तो हमारा मैट्रिक्स बी मिल गया 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, जैसे हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3, देखते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, वैसे यहीं भी देख सकते हैं, पीछे देख लेते हैं। ये बी के जितने भी एलिमेंट है सबका सम करो, है ना, देखो 1/2 1 0 1/2 1 क्या आएगा सम करने पे 3 आ जाएगा, सिंपल सा 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन तो हो गया भाई करेक्ट, है ना, सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट, इसको करेक्ट कर देते हैं। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी 3, ये एकदम सही बात है, ठीक। अब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी 0, ये तो तीसरा ऑप्शन तो गलत, अगर दूसरा सही होगा तो तीसरा गलत हो गया। अब हमें चेक कौन सा करना है, पहला और चौथा चेक करना है। इसके लिए हमें क्यू चाहिए, है ना, क्यू चाहिए। क्यू कैसे मिलेगा, क्यू इक्वल टू बी ट्रांसपोज डी, ये लिखा हुआ देखो, क्यू जो मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, बी ट्रांसपोज डी। अच्छा डी की वैल्यू ये यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं पहले बी का ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसको डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो क्यू कहलाएगा। चलते हैं अगले पेज पे, तो एक बार डी देख लेते हैं क्या है, 1 0 1 0 1 0, है ना, ओके। तो क्यू है हमारे पास, जो क्यू मैट्रिक्स है क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू डी। अब बी ट्रांसपोज फटाफट लिखो, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज कर दो, तो ये रो को कॉलम बना देते हैं, पहली रो को पहला कॉलम, 0 1/2 और ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा 1 1/2 0। तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। डी जरा लिखो, डी की वैल्यू क्या है देखो, डी है हमारा, पीछे से देख के लिख लेंगे, 1 0 1 और 0 1 0, ये था 0 1 0, ठीक, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना सबको आता है, आसान काम है। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे,
ये हो गया, ये हो गया। ये बना लेने से फ़ायदा रहता है ना, आसानी से दिमाग काम करता है, फटाफट गड़बड़ नहीं होता, कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। अब इसको करेंगे, देखो करना आता है ना, दिस रो कॉलम कर लेते हैं फटाफट, सबको आता है। तो 0 इंटू 1 0, 1 0 0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब करेंगे 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 1 आ गया यहाँ पे दूसरा, और 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 हो गया यहाँ पे। आते हैं इसके पास 1/2 इंटू 1 1/2 और 1/2 इंटू 0 0, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। कैलकुलेशन ये मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 और 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा। और तीसरा देखो 1/2 इंटू 1 और 1/2 इंटू 0, तो ये 1/2 आ गया है ना। लास्ट रो 1 0, लास्ट रो है पहले बी ट्रांसपोज की लास्ट रो 1 0, तो 1 1 1 आ गया और 0 0 0 हो गया, तो 1 0 0 0 1 0 समेसन 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या होगा 1 इंटू 1 1 और 0 0 0, तो 1 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास जो आया, ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है कि ये है क्या है, ये है क्यू, यही है हमारा क्यू है ना, ये डिफाइन किया गया क्यू ऐसा है। अब क्यू मिल गया। अब क्यू के बारे में देखो ऑप्शन में कुछ गिवन है, क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। क्यू के दिया क्यू इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ 3x3। अच्छा 3x3 है, 3x3 मिल गया। अब इन्वर्टिबल है कि नहीं है वो देखना है। और चौथा ऑप्शन का ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्यू बिलोंग्स टू क्यू आई जे टाइप का है, और क्या है क्यू आई जे कहाँ बिलोंग करता है, 0 1/2 1, इन्हीं में से कोई है हर एक एलिमेंट। और ये बात एकदम सत्य है ना, करेक्ट है। देखो ध्यान से, 0 इसके एलिमेंट का 0 है, या तो 1/2 है या तो 1 है, तीनों के अलावा कुछ नहीं है ना, 0 या तो 1/2। इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो भाई करेक्ट हो गया। तो चौथे ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आते हैं पहले ऑप्शन के ऊपर है ना। चौथा ऑप्शन तो भाई सही कर लेते हैं, तीसरा तो वैसे भी गलत है। अब क्यू इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्टिबल के लिए अगर क्यू का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और क्यू का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं हुआ तो इन्वर्टिबल होगा। चेक करते हैं, क्यू का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं फटाफट। तो क्यू का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग है ना। देखो तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, क्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू ऐसा लिख लेंगे, चाहो तो डायरेक्ट ये लिख लो, एक बार लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 1 0 1/2 और ये 1/2 1/2 और ये हो जाएगा 1 0 1। ओके, खोल दो डिटरमिनेंट, बच्चों वाला काम है। तो ये 0 खत्म, उसके बाद -1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 1/2 -1/2, और प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग को लिखने की जरूरत नहीं अंदर है, तो ये 0 हो गया, ये 1/2 में ये हो जाएगा 0, ये भी हो गया, और प्लस 0 हो गया, तो सब 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0। दिस इंप्लाइज क्यू इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं है ना, इन्वर्टिबल नहीं। लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्यू इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ 3x3, तो ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू।